हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम देखने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर या जिसे हम एक्सेस मोड भी कहते हैं, इसे हम एक्सेस मोड भी कहते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मोड, किसी भी चीज को एक्सेस करने के जो तरीके हैं उन्हें हम देखने जा रहे हैं। बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम क्लास का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और क्लास के अंतर्गत जब हमने क्लास को पढ़ा है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हम उस क्लास के अंतर्गत जब मेंबर्स को परिभाषित करते हैं तो मेंबर्स को हम कई मोड का उपयोग करके परिभाषित करते हैं। अभी तक हमने दो मोड को पढ़ा है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। आइए अब हम देखते हैं ये एक्सेस मोड होते क्या है और एक्चुअली इनका क्या उपयोग है और कैसे इनका उपयोग एक क्लास से दूसरे क्लास में किया जाता है। ये जो एक्सेस मोड या एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। पहला और दूसरा जो हम पढ़ चुके हैं, एक है आपका प्राइवेट और एक है दूसरा है आपका पब्लिक। तीसरा जो एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मोड होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। तो एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मोड कितने हो गए? बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मोड का उपयोग केवल और केवल इनहेरिटेंस में किया जाता है। इसलिए शुरू में जब मैंने आपको क्लास समझाया है तो मैंने प्राइवेट और पब्लिक मोड की चर्चा की है, प्रोटेक्टेड मोड की चर्चा नहीं की है। तो प्रोटेक्टेड मोड एक ऐसा मोड है जिसका उपयोग हम इनहेरिटेंस में करते हैं। तो अब हम समझते हैं इनहेरिटेंस में इन मोड का बहुत उपयोग है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कैसे किसी इनहेरिटेंस का उपयोग करके बेस क्लास का उपयोग हम डिराइव क्लास में करते हैं, कैसे किसी डिराइव क्लास में बेस क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो जब हम किसी डिराइव क्लास में किसी बेस क्लास को इनहेरिट करते हैं तो इनहेरिट करते समय हमें उस बेस क्लास को किस मोड में इनहेरिट करना है उस मोड को बताना पड़ता है, और उसे ही हम विजिबिलिटी मोड या एक्सेस मोड या एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। तो इसका एक तीसरा नाम हो गया, इसे हम विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं। विजिबिलिटी मोड। जब किसी डिराइव क्लास में किसी बेस क्लास को इनहेरिट किया जाता है तो उस बेस क्लास को किस मोड में इनहेरिट करना है, इस मोड को बताना आवश्यक है। ये सिंटेक्स में दिया होता है। जब हम किसी बेस क्लास को डिराइव क्लास में इनहेरिट करते हैं तो जिस मोड में आप इनहेरिट करना है वो मोड आप बताएंगे। अगर आपको बेस क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट करना है तो आप एक्सेस मोड को पब्लिक लिखेंगे। अगर प्राइवेट मोड में इनहेरिट करना है तो आप एक्सेस मोड को प्राइवेट लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस मोड रहता है वो होता है प्राइवेट। तो अगर आपने बेस क्लास को जब डिराइव क्लास में इनहेरिट किया है और आपने कोई मोड नहीं लिखा है तो बेस क्लास बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में इनहेरिट हुआ है? पब्लिक मोड में इनहेरिट हुआ है। तीसरा एक मोड आता है प्रोटेक्टेड मोड। तो पहले तो हम समझते हैं कि किसी बेस क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट करने से क्या है हमें सुविधाएं मिलेंगी, प्राइवेट मोड में इनहेरिट करने से हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी और प्रोटेक्टेड मोड की हमें क्यों आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। जब आप किसी बेस क्लास को डिराइव क्लास में प्राइवेट मोड में इनहेरिट करते हैं, जब भी हम किसी बेस क्लास को, देखिए इस डायग्राम में हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक क्लास ए है, ये एक बेस क्लास है। सबसे ऊपर का क्लास है, सबसे पहला क्लास है, बेस क्लास है। इसके बाद यहाँ पर एक क्लास बी है और एक क्लास सी है। ये जो बी और सी है दोनों ही ने ए को क्या किया है? इनहेरिट किया है। इनहेरिटेंस के सिंटेक्स को फॉलो करके मैंने यहाँ पर इस लाइन को लिखा है। इनहेरिटेंस को कैसे किया जाता है इनहेरिट, इसको आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ उस सिंटेक्स को मैंने फॉलो किया है। और क्लास ए के अंतर्गत प्राइवेट डेटा भी है, प्रोटेक्टेड डेटा भी है और पब्लिक डेटा भी है, क्योंकि हमारे एक्सेस मोड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो जब हम किसी क्लास में, माना एक यहाँ पर एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई क्लास है क्लास ए, इसके अंतर्गत आपने क्या किया है? प्राइवेट मोड में भी डेटा रखा हुआ है, पब्लिक मोड में भी डेटा रखा हुआ है, प्रोटेक्टेड मोड में भी रखा हुआ है और पब्लिक मोड में भी रखा हुआ है।
किसी भी क्लास को डेटा को डिक्लेयर करने का जो आप किसी भी मोड का उपयोग कभी भी अपने आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, पर जो सीक्वेंस होता है जनरली प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का सीक्वेंस होता है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई मोड नहीं लिखा है तो प्राइवेट मोड लिखा रहता है, तो पर गुड हैबिट है कि हम मोड को लिखें। तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट डेटा रहते हैं ये केवल और केवल इसी क्लास में उपयोग हो सकते हैं, क्लास ए में ही उपयोग हो सकते हैं। मतलब एक्सेस हो पा रहा है कहां पर, ओनली इट्स ओन क्लास, अपने ही क्लास पर एक्सेस होगा। अगर आपने प्रोटेक्टेड मोड में किसी मेंबर को रखा है, डेटा को रखा है, तो ये जो मेंबर है ये जस्ट इसके बाद के क्लास में, इन क्लास के फंक्शन के द्वारा और जस्ट इसके बाद के क्लास में जहां इस बेस क्लास को इनहेरिट किया गया है वहां पर एक्सेस आप उसे कर सकते हैं, फर्दर और इनहेरिट नहीं कर सकते। और अगर आपने पब्लिक मोड में कुछ फंक्शन को रखा हुआ है, मेंबर्स को रखा हुआ है, तो ये मेंबर पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तो इसको और हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में मैंने बताया है कि जैसे किसी क्लास है, क्लास ए एक बेस क्लास है, इसमें प्राइवेट डेटा भी है, प्रोटेक्टेड डेटा भी है और पब्लिक डेटा भी है। तो प्राइवेट डेटा का क्या उपयोग है? प्राइवेट डेटा हमारी जो C++ की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन फीचर है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी इस मोड की वजह से ही होती है। अगर आपने क्लास में किसी भी डेटा को या मेंबर को प्राइवेट मोड में रखा है तो वो नॉट इनहेरिटेबल है, नॉट इनहेरिटेबल। इसे आप फर्दर किसी क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते, चाहे आप उस क्लास को किसी भी मोड में इनहेरिट करें, क्लास के बाहर इनहेरिटेबल नहीं है। तो प्राइवेट डेटा डेटा हाइडिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है, नॉट इनहेरिटेबल फर्दर, और आप प्राइवेट डेटा को क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। अब इस क्लास ए का जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा है इसको आप फर्दर आप जहां पर आपने इनहेरिट किया है इस बेस क्लास को यूज कर सकते हैं, पर कुछ नियम है। उन नियम के तहत क्या नियम है आइए समझते हैं। माना ये एक डिराइव क्लास है, क्लास बी डिराइव क्लास है। इस डिराइव क्लास में आपने इस बेस क्लास ए को क्या किया है, इनहेरिट किया है। क्लास बी ये डिराइव क्लास हो गया, कोलोन साइन ये बता रहा है कि हम यहाँ पर इनहेरिटेंस कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। क्या इनहेरिट कर रहे हैं, ए नाम के बेस क्लास को। यहाँ ए बेस क्लास हो गया और अब आपने ए को कौन से मोड में इनहेरिट किया है, यहाँ पर पब्लिक मोड में। तो जब किसी बेस क्लास को किसी डिराइव क्लास में पब्लिक मोड में इनहेरिट किया जाता है तो बेस क्लास का प्राइवेट डेटा तो नॉट इनहेरिटेबल है, जो प्रोटेक्टेड डेटा है वो क्या हो रहा है, पब्लिक मोड में इनहेरिट हो रहा है। तो प्रोटेक्टेड डेटा क्या होता है, इनहेरिट तो हो पा रहा है पर कौन से मोड में, प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट होता है। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब हम बेस क्लास को डिराइव क्लास में पब्लिक मोड में इनहेरिट करते हैं तो बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डेटा एज अ प्रोटेक्टेड फॉर्म में डिराइव क्लास में इनहेरिट होता है और जो पब्लिक डेटा है वो पब्लिक फॉर्म में इनहेरिट होता है। इस एरो से आप समझ रहे हैं कि बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डेटा डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड फॉर्म में है और बेस क्लास का पब्लिक डेटा डिराइव क्लास में पब्लिक फॉर्म में है। कब, जब आपने पब्लिकली इनहेरिट किया है बेस क्लास को। अब चूंकि आपने इसे पब्लिकली इनहेरिट किए हैं तो इसका जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा है ये फर्दर इनहेरिटेंस के लिए क्या हो पाएगा, उपयोग हो पाएगा। पर जब आपने इस बेस क्लास को, यहाँ देखिए एक तीसरी क्लास हमने ली है क्लास सी, ये एक डिराइव क्लास है जिसमें आपने इस बेस क्लास ए को क्या किया है, इनहेरिट किया है। अब आपने बेस क्लास को कौन से मोड में इनहेरिट किया है, यहाँ पर प्राइवेट मोड में इनहेरिट किया है। तो जब भी आप किसी क्लास को, बेस क्लास को डिराइव क्लास में प्राइवेट मोड में इनहेरिट करते हैं तो जो प्रोटेक्टेड डेटा है, प्राइवेट डेटा तो इनहेरिट हो ही नहीं सकता, प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा दोनों ही डिराइव क्लास में प्राइवेटली इनहेरिट होते हैं। कैसे इनहेरिट होंगे, प्राइवेटली। तो जो प्रोटेक्टेड डेटा है और पब्लिक डेटा, इस एरो से आप समझ सकते हैं दोनों ही कैसे डेटा हो गए हैं, प्राइवेट डेटा हो गए हैं और फर्दर इसको आप इनहेरिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कौन सा डेटा में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्राइवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इससे हम समझ गए कि पब्लिक मोड में इनहेरिट करने से और प्राइवेट मोड में इनहेरिट करने से क्या होगा। अब बात आती है प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करने से क्या हो रहा है। तो प्रोटेक्टेड मोड में जब हम इनहेरिट कर रहे हैं तो देखिए हमने यहाँ पर फिर से एक लिया है क्लास डी।
ए बी सी हो गया, ये चौथी क्लास हो गई, क्लास डी। अब इस क्लास डी में आप इस बी को और सी को इनहेरिट कर रहे हैं। तो किस मोड में इनहेरिट कर रहे हैं, देखिए क्लास डी। अब ये एक डिराइव क्लास बन गया और बी और सी दोनों ही क्या बन गए, इस डी के लिए बेस क्लास बन गए। तो आप इस बी को कौन से मोड में इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिक मोड में, और इस सी को कौन से मोड में इनहेरिट कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड मोड में। जब आप पब्लिक मोड में इनहेरिट करेंगे तो पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है वही रहेगी, प्रोटेक्टेड डेटा प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहेगा, पब्लिक डेटा पब्लिक फॉर्म में रहेगा। अब बात आती है प्रोटेक्टेड फॉर्म में होने से क्या होगा। तो देखिए प्रोटेक्टेड फॉर्म में जब आप किसी क्लास को इनहेरिट करेंगे किसी डिराइव क्लास में, तो उसका जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा दोनों ही प्रोटेक्टेड फॉर्म में इनहेरिट होता है। तो उसकी जो विजिबिलिटी रहती है वो कैसे रहती है, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, प्रोटेक्टेड मतलब एक ऐसा मोड जिसमें हम प्राइवेट डेटा को भी क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, किस फॉर्म में, प्रोटेक्टेड फॉर्म में। यहां क्या हो रहा था, प्राइवेट डेटा तो इनहेरिट हो ही नहीं रहा था, पर प्रोटेक्टेड मोड का यूज करने से जो प्रोटेक्टेड डेटा है वो फर्दर इनहेरिट हो पाएगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पब्लिक जो डेटा था वो प्रोटेक्टेड डेटा प्रोटेक्टेड फॉर्म में था, पब्लिक पब्लिक में था, पर जब आपने प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट किया है तो प्रोटेक्टेड डेटा और पब्लिक डेटा दोनों ही किस फॉर्म में आ गए हैं, प्रोटेक्टेड फॉर्म में आ गए हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे किस क्लास को कौन से मोड में हम इनहेरिट करेंगे तो हमें उसका कैसे जो है विजिबिलिटी दिखेगी, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम समझ सकते हैं। इसको हम समराइज फॉर्म में करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उस टेबल से हमें और क्लियर होगा कि कैसे किसी भी विजिबिलिटी होती है मेंबर्स की। तो प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के लिए ये एक टेबल है जिसके थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि विजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स को मेंबर्स। बेसिकली हमारा क्या होगा, एक बेस क्लास होगा, तो हम यहां लिखेंगे बेस क्लास विजिबिलिटी, और क्या होगा आपका, डिराइव क्लास विजिबिलिटी होगा। डिराइव क्लास विजिबिलिटी। डिराइव क्लास में आप बेस क्लास को 3 मोड में इनहेरिट कर सकते हैं। कौन कौन से मोड में इनहेरिट कर सकते हैं, आप पब्लिकली डिराइव कर सकते हैं बेस क्लास को, तो पब्लिक डेरिवेशन हो जाएगा ये। और कौन से मोड में कर सकते हैं, प्राइवेट मोड में कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड मोड में कर सकते हैं। ये तो हो गया बेस क्लास को डिराइव क्लास में कौन से मोड में आप इनहेरिट कर रहे हैं। जब आप बेस क्लास को डिराइव क्लास में इन मोड में इनहेरिट करेंगे तो बेस क्लास के जो डेटा हैं, कौन कौन से डेटा है आपके, प्राइवेट डेटा है और प्रोटेक्टेड डेटा है, और कौन सा है आपका, पब्लिक डेटा है। 3 डेटा ही हैं हमारे। अब ये 3 डेटा किस फॉर्म में इनहेरिट होंगे, ये आप देखिए। जब आप किसी बेस क्लास को डिराइव क्लास में पब्लिक मोड में इनहेरिट कर रहे हैं तो उस केस में बेस क्लास का जो प्राइवेट डेटा है वो इनहेरिट नहीं हो सकता, नॉट इनहेरिटेबल। अगर आपने बेस क्लास को डिराइव क्लास में प्राइवेट डेरिवेशन किया है, बेस क्लास को डिराइव क्लास में प्राइवेट मोड में डिराइव किया है, उस केस में भी जो प्राइवेट डेटा है वो नॉट इनहेरिटेबल होगा। और अगर आपने बेस क्लास को डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट किया है, उस केस में भी जो प्राइवेट डेटा है वो नॉट इनहेरिटेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बेस क्लास का जो प्राइवेट डेटा होता है, आप उस बेस क्लास को डिराइव क्लास में किसी भी मोड में इनहेरिट कर लीजिए, वो नॉट इनहेरिटेबल है, आप उसका एक्सेस नहीं कर सकते। पर अगर आपने बेस क्लास को डिराइव क्लास में पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है
तो उसका जो प्रोटेक्टेड डेटा होगा, क्या होगा, जो प्रोटेक्टेड डेटा होगा वो कैसा काम करेगा, एज अ प्रोटेक्टेड। और अगर आपने बेस क्लास को डिराइव क्लास में प्राइवेट मोड में इनहेरिट किया है तो उसका जो प्रोटेक्टेड डेटा है वो कैसा होगा, प्राइवेट होगा। और अगर आपने बेस क्लास को डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट किया है तो उस केस में उसका जो प्रोटेक्टेड डेटा है वो कैसा होगा, प्रोटेक्टेड होगा। अब बात आती है बेस क्लास को डिराइव क्लास में पब्लिक मोड में अगर आपने इनहेरिट किया है तो उसका जो पब्लिक डेटा है वो पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है, पब्लिक डेटा है पब्लिक रहेगा। प्राइवेट मोड में इनहेरिट किया है तो प्राइवेट मोड में इनहेरिट करने से जो पब्लिक डेटा है वो कैसा बन जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा। और अगर प्रोटेक्टेड मोड में बेस क्लास को डिराइव क्लास में इनहेरिट किया है तो जो हमारा पब्लिक डेटा है वो कैसा बन जाएगा, प्रोटेक्टेड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस मोड का किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं तो उसकी क्या विजिबिलिटी बनती है मेंबर्स की, कैसे बेस क्लास के प्राइवेट डेटा या पब्लिक डेटा या प्रोटेक्टेड डेटा का यूज हम डिराइव क्लास में कर सकते हैं। और इनहेरिटेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू।